अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने के पीछे एक स्पेशल मोटिव है। दैट इज़ कि ये वीडियो मैं एज एन फीडबैक के तौर पे अपने कुछ रिस्पेक्टेड टीचर्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, जिनसे मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ा है। दैट इज़ सर उमैर एरार, डॉक्टर हसन जाहिद एंड सर जाहिद इकबाल। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हम देखते हैं आज के टॉपिक में कि कस्टमर और कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है जब ये हम कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के रिस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। क्लाइंट्स कौन होते हैं, डिफरेंस क्या होता है क्लाइंट्स और कस्टमर का। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है। कस्टमर के बारे में कहा जाता है अ पर्सन हु बाइज, whereas a consumer is the person who consumes the product, who is the end user. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। अ पर्सन बाइंग मिल्क इज अ कस्टमर। अ रिटेलर बाइंग मिल्क फॉर रीसेल पर्पस इज ऑल्सो अ कस्टमर, वेयर एज अ पर्सन ड्रिंकिंग मिल्क परचेज्ड बाय सम अदर पर्सन इज अ कंज्यूमर। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ज्यादा एलोबरेट, यहाँ पे आप ये एक पिक्चर देख रहे होगे, एक मदर और एक बेबी के। अब होता क्या है, हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मदर वेंट टू अ शॉप और वहां से वो सेरेलैक परचेज करती हैं। अब सेरेलैक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मदर तो कंज्यूम नहीं करेंगी, वो तो बेबी कंज्यूम करेगा, सारी सी बात है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मदर हुई कस्टमर और जो बेबी है वो हुआ कंज्यूमर। तो जो मेन यहाँ पे पर्पस है कंज्यूमर का, दैट इज कंजप्शन, वेयर एज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेल भी हो सकता है और कस्टमर कैन ऑल्सो बी अ कंज्यूमर। जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो खुद भी उसे कंज्यूम कर सकता है। जहां पे जैसे हमने ये एग्जाम्पल ली है कुछ कपड़ों की, कि अगर कोई बंदा कपड़े जो है मार्केट से खरीदता है अगेन फॉर द रीसेल पर्पस, तो वो कस्टमर है। अगर वो उस कपड़ों को खरीद रहा है खुद इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कंज्यूमर है। अच्छा, अच्छा, अब जब हम यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर बिहेवियर्स कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे बात होती है कि कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांड्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो if we are using mobile phone, we all are customers. So here the customer are for the products. Whereas if you are using iPhone, Redmi, Samsung, Infinix, there are several brands. जहां पर आपने कोई particular product या company select की, you will become consumer of that product. So हमने यहाँ से क्या सीखा? Customer are for the products, whereas consumer are for the brands. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। If we are drinking water or any juice, we are the customers. Whereas if someone is drinking Pepsi, 7 Up, Sliced Dew or whatever, so here we are consumers of that particular brand. अच्छा, अब क्लाइंट के रिस्पेक्ट से बात करते हैं। क्लाइंट is a person with whom we want to build a long term relationship. ठीक है, मोस्ट ऑफन ये चीज हमें सर्विस सेक्टर में नजर आती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लॉयर, एक कंपनी है, वो हर बार केस के लिए अलग अलग लॉयर तो हायर नहीं करेगी ना, एक बार हायर करेगी और उस लॉयर के लिए वो कंपनी क्लाइंट होगी। सेम गोज फॉर द अकाउंटेंट। एज वो अपनी सर्विस उस कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो दे रहा है, तो फॉर दैट अकाउंटेंट वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए वो क्लाइंट होंगे। जैसे आप इस एग्जांपल में देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, अब एक और रिस्पेक्ट से देखते हैं। अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करो, यहां पे हमने क्या बताया है कि कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो बी क्लाइंट। ठीक है, अब आप यहां पे अगर गौर करो, सप्लायर है, ठीक है, और यहां पे ये क्लाइंट है। ये एबीसी सिलिकॉन चिप्स लिमिटेड एक कंपनी है जो डील कर रही है क्लाइंट के साथ, एक्मे कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन के साथ, जिनको ये सिलिकॉन चिप्स सप्लाई करने वाले हैं।
ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस दे आर क्लाइंट फॉर देम। हम इसको थोड़ा सा और डीपली आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, तो और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा, एक और हमने यहाँ पे बात मेंशन की है, इन सम सिचुएशंस इवन कंट्री माइट बी अ क्लाइंट। तो इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे ये देखी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अगर वो वेपन सेल कर रहा है सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया इनके लिए एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जब डिफरेंस को समझेंगे तो हमें ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। अ क्लाइंट इज सिमिलर टू अ कस्टमर बट दे आर नॉट द सेम। हाउ? जो क्लाइंट और सेलर है, इन दोनों के दरमियान मीटिंग्स होती हैं। ये दे विल डिस्क्राइब अबाउट दैट व्हाट दे वांट, दे प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शंस, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या चाहिए, तो एक वन ऑन वन मीटिंग होती है। वेयर एज अगर आप कस्टमर के रिस्पेक्ट से देखो, एज सच कस्टमर जाता है, उससे जो मार्केट से प्रोडक्ट चाहिए होता है वो उसे परचेज करके ले आता है। उसकी कोई वन ऑन वन मीटिंग एज एन सेलर के साथ, जैसे आप सप्लायर की बात कर लो, एज सच ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती। जहां पे हमने मेंशन किया है कस्टमर हैव नो अरेंजमेंट, तो विच मींस दे हैव नो अकाउंट, एज सच इनकी कोई मीटिंग्स नहीं होती। वेयर एज द क्लाइंट हैज एन अकाउंट विद द सेलर। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक कैफे है, एक कॉफी शॉप है, वहां पे ये एक मौजूद है कस्टमर, ठीक है, और इस कॉफी शॉप को सप्लाई करते हैं जो कॉफी रिलेटेड मटेरियल्स है, जैसे बीन्स हो गए या जो भी सारी चीजें हैं, एक्मे कॉफी कॉर्पोरेशन, ये इनके सप्लायर्स हैं। तो कॉफी शॉप के लिए, यहाँ जो कॉफी शॉप का जो ओनर है, ये क्लाइंट होगा किसका? एक्मे कॉफी कॉर्पोरेशन का, क्योंकि ये इनके सप्लायर हैं और इन सप्लायर के लिए ये कॉफी शॉप ओनर जो है होगा क्लाइंट, ठीक है। वेयर एज ये कस्टमर इनकी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम कर रहा है या परचेज कर रहा है, तो ये इनके लिए होगा कस्टमर। अब यहां पे क्या बात होती है, जो शॉप ओनर है वो कस्टमर नीड्स, कस्टमर डिमांड्स, इन सारी चीजों को समझ के अपने सप्लायर से उस अकॉर्डिंग पूरी डील करेगा, सारी बातों को डिस्कस करेगा। वेयर एज कस्टमर का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर जस्ट आएगा, अपने प्रोडक्ट को खरीदेगा या उसे कंज्यूम करेगा और चला जाएगा। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।